नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में। यह एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा है, खासकर बच्चों के लिए उन जगहों पर जहां यह इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। टाइफाइड बुखार एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो दूषित, गंदा, इन्फेक्टेड पानी या भोजन के कारण होता है। यह आंतों के रास्ते को प्रभावित करता है और बाद में रक्त प्रवाह में फैल जाता है। इसे आंतों का बुखार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से हमारी आंतों को प्रभावित करता है। टाइफाइड फीवर को एंटेरिक फीवर भी बोला जाता है। इसके सिम्टम्स के बारे में अब हम बात करेंगे। सबसे पहला है बुखार, जो कम तापमान से शुरू होता है और पूरे दिन बढ़ता है, संभवतः 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। अगला लक्षण है फीवर के साथ ठंड लगना, बुखार के साथ सर दर्द होना, शारीरिक कमजोरी फीवर के साथ, पेट में दर्द होना बुखार के साथ, दस्त या कब्जियत का होना टाइफाइड फीवर में। जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता है तो दस्त रोगी को लगने स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये आंतों का इन्फेक्शन होता है। अगला सिम्टम है टाइफाइड में शरीर पर छोटे छोटे लाल लाल रैश स्पॉट्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं टाइफाइड कैसे फैलता है एक रोगी से दूसरे रोगी में। जिन लोगों में बैक्टीरिया होते हैं उनके मल, स्टूल और मूत्र यानी यूरिन के माध्यम से बैक्टीरिया शरीर से बाहर निकल जाते हैं। बाथरूम जाने के बाद सावधानी से हाथ न धोने से बैक्टीरिया हाथों से वस्तुओं या अन्य लोगों तक पहुंच सकते हैं। बैक्टीरिया उस व्यक्ति से भी फैल सकता है जो बैक्टीरिया ले जाता है। यह उन खाद्य पदार्थों पर फैल सकता है जो पकाए नहीं गए हैं, जैसे बिना छिलके वाले कच्चे फल। उन स्थानों पर जहां कीटाणुओं को मारने के लिए पानी का उपचार नहीं किया जाता है, आपको उस स्रोत से बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो सकता है। इसमें पानी पीना, अनुपचारित पानी से बनी बर्फ का उपयोग करना या बिना पाश्चराइज्ड दूध या जूस पीना शामिल है। इन सब से टाइफाइड इन्फेक्शन हो सकता है। अब बात करते हैं हम होम्योपैथिक दवाई की, जो कि टाइफाइड को जड़ से बहुत जल्दी खत्म करती है और दोबारा फिर आपके शरीर में ये इन्फेक्शन नहीं होने देती है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या हमसे कंसल्ट करना हो रिगार्डिंग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक मेडिसिन, तो आप हमको बताए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक दवाइयों की। सबसे पहली होम्योपैथिक दवाई है आर्सेनिक एल्बम। ये दवाई टाइफाइड फीवर में भी यूज होती है। इसके सिम्टम्स हैं रोगी टाइफाइड फीवर में बेचैनी महसूस करता है, रोगी को बहुत प्यास लगे, पसीना खूब आए, रोगी को ठंड बहुत लगती है और टाइफाइड के साथ अगर दस्त भी रहे तब ये दवाई यूज करनी है। आर्सेनिक 30 सुबह दोपहर शाम रात रोगी को दें। अगली दवाई है बैप्टीशिया 30 या उसका मदर टिंचर। रोगी को टाइफाइड के साथ डायरिया हो और उसका मल स्टूल से बहुत दुर्गंध आ रही हो, बहुत बदबूदार स्टूल होता है, तब ये दवाई सोचनी चाहिए। ये बहुत अच्छी दवाई है टाइफाइड की। बैप्टीशिया दवाई होम्योपैथिक एंटीबायोटिक की तरह टाइफाइड को जड़ से खत्म करती है। अगली दवाई है ब्राइनिया। ये भी दवाई बहुत अच्छा वर्क करती है टाइफाइड में और इस दवाई को बैप्टीशिया के साथ यूज कर सकते हैं सुबह दोपहर शाम, दोनों दवाइयों में आधे घंटे का अंतर से। अगली दवाई है जलसीमियम 200। टाइफाइड बुखार को अगर कुछ ही दिन हुआ हो और शुरुआत की ही अवस्था हो और बुखार के साथ सर दर्द और कमजोरी ज्यादा लगे, तब ये दवाई सुबह शाम रोगी को दे सकते हैं। जलसीमियम 200 सुबह शाम। अगली दवाई है फास्फोरस। अगर रोगी में टाइफाइड के साथ निमोनिया के भी लक्षण आ गए हों और खांसी और सांस लेने में तकलीफ हो टाइफाइड के साथ, तब ये दवाई यूज करें सुबह शाम 30 पावर में। अगली दवाई है एसिड फ्लोर 200। अगर टाइफाइड फीवर के साथ साथ रोगी को हेयर्स भी गिर रहा हो, तब एसिड फ्लोर 200 सुबह शाम देना चाहिए। इस दवाई से टाइफाइड भी और हेयर फॉल भी रुकता है। अगर ये दोनों प्रॉब्लम एक साथ शुरू हुआ हो, टाइफाइड के जस्ट बाद ही उसको हेयर फॉल होने लगा हो, तो एसिड फ्लोर रोगी को दे सकते हैं।
इससे दोनों प्रॉब्लम ठीक होगी। अगली दवाई है क्यूप्रमेट 200। अगर रोगी बेहोश हो जाए टाइफाइड फीवर के दौरान तब ये दवाई दें, यूज करें। बहुत ज्यादा रोगी कमजोर हो गया हो और बेहोश हो जाए तब क्यूप्रमेट दी जाती है, सुबह शाम रोगी को दे सकते हैं बाकी दवाइयों के साथ। अगर ज्यादा उसको बेहोशी है तो उसको कॉटन में क्यूप्रमेट दवाई को डाल के सूंघा भी सकते हैं। अगर टाइफाइड के साथ हीमरेज होने लगे, ब्लीडिंग होने लगे, तब कार्बोवेज, फास्फोरस या क्रोटेलस हॉरिडस दवाई सोची जाती है सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही। अगर रोगी कहे कि जब से टाइफाइड हुआ है तब से हम ठीक नहीं हो पाए हैं, हर 3 महीना या 6 महीना या हर साल टाइफाइड हो जाता है, अगर रोगी ऐसा कहे तब कार्बोवेज पायरोजेन 1 mg या ट्यूबरकुलिनम 1 mg 15 दिनों में एक बार देना चाहिए, सिम्टम्स को देखते हुए। तीनों एक साथ नहीं देना है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या हमसे कंसल्ट करना हो रिगार्डिंग कोई भी अपनी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।